हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय फलन इसको हम बोल सकते हैं। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय फलन। अब यहाँ पे आपके सामने एक क्वेश्चन है। इसको आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे और फिर हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्या क्वेश्चन है? एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये आपको बताना है। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो वो आप फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे एक पहिया दिया हुआ, पहिया कैसा होगा शेप में। पहिए की अगर शेप की बात करें तो गोल होता है, टायर हमेशा राउंड होगा। तो ये पहिया है, गोल है, ठीक है। इसमें बोला गया है कि भाई ये परिक्रमण करता है, ये पहिया है, ये 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 1 मिनट में 360 बारी ये घूमता है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 1 मिनट 1 मिनट में परिक्रमण, एक मिनट में परिक्रमण कितने हुए? 360 परिक्रमण हो गए। तो बच्चों ये यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको एरर मान सकते हैं, या जो भी आप बोल लें। 360 डिग्री दिया हुआ है यहाँ पे, डिग्री नहीं है, ये सिर्फ 360 है, 360 है, ठीक है। तो 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, मतलब 360 चक्कर ये लगाता है, ठीक है। तो इतना आपको समझना है यहाँ पे। उसके बाद किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? 1 सेकंड की बात हो रही है। किस चीज की? 1 सेकंड की बात हो रही है। तो 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितने परिक्रमण लगाए गए? आप ही मुझे बताइए कि भाई 1 मिनट में 360 परिक्रमण लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने लगाएगा? उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, पता है आपको। तो 60 सेकंड में 360 परिक्रमण लगाता है, तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण लगाएगा? 360 को अगर हम 60 से भाग कर दें, 60 से डिवाइड कर दें, तो इतने परिक्रमण ये लगाएगा। तो देखते हैं कितने लगाएगा। इसको आप इससे डिवाइड करेंगे तो 6 × 36, तो ये 6 चक्कर लगाएगा, 6 रेवोल्यूशंस आप इसको बोल सकते हैं, या फिर 6 परिक्रमण ये लगाएगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड में कितने परिक्रमण लगा रहा है? 6 परिक्रमण। इतना क्लियर है? अब देखिए, अब क्या बोला गया है इसमें कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, ये आपको यहाँ पे बताना है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाता है? 6 चक्कर लगाता है, 6 परिक्रमण लगाता है, यानी कि 6, जब 6 रिवॉल्यूशंस करेगा, 6 परिक्रमण लगाएगा, तो उसमें कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा, यही पूछ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा कि भाई 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो
तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 1 सेकंड में अगर 6 रिवॉल्यूशंस करता है, 6 परिक्रमण करता है, तो यही पूछ रहे हैं कि भाई 6 परिक्रमण करने में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम एक परिक्रमण में कितना कोण बनाएगा वो देखते हैं। तो आप यहां पे लिख सकते हैं एक परिक्रमण, एक परिक्रमण में पहिए एक परिक्रमण में पहिया द्वारा पहिए द्वारा बनाया गया कोण। तो बताइए कि एक परिक्रमण में पहिया कितना कोण बनाएगा। तो ये देखिए यहां से हमें पता लगा सकते हैं हम कि एक सर्कल, पहिया क्या हो गया, सर्कल, वृत्त हो गया। तो जो एक वृत्त है वो कितना कोण होता है उसका सेंटर में, इसका होता है 360 डिग्री कोण। कितना होता है, 360 डिग्री होता है। और इसको हम कितने रेडियन लिख सकते हैं, 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं, ये आप सबको पता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि भाई एक पहिया, एक परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण है 2 पाई। कितना, 2 पाई रेडियन आप इसको बोल सकते हैं। 2 पाई रेडियन कोण बनाता है। लेकिन हमें निकालना कितने परिक्रमण में है, 6 परिक्रमण। कितने, 6 परिक्रमण। 6 परिक्रमण में पहिए द्वारा बनाया गया कोण कितना हो जाएगा, 6 से गुना कर देंगे हम। जितना कोण भाई एक परिक्रमण में बनाया है, कितना बनाया है, 2 पाई रेडियन। तो उसको अगर 6 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 परिक्रमण में बनाया गया कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। 6 दूनी 12 पाई रेडियन। तो 12 पाई रेडियन 6 परिक्रमण में बनाया गया है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4। ये है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, पहले उसको हम ध्यान से लिखेंगे, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को पढ़ के उसको नोट डाउन करके उसके बाद हमें क्या निकालना है, क्या पूछा गया है यहाँ पे, उसको सॉल्व करने में लग जाएंगे। तो गिवन है जो सबसे पहले हम वो लिख देंगे। गिवन क्या क्या है, त्रिज्या दी हुई है किसकी, वृत्त की। सर्कल की बात हो रही है यहाँ पे, वृत्त की बात हो रही है, उसकी त्रिज्या दी गई है और चाप दी गई है कितनी, 22 सेंटीमीटर। केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये आपको बताना है बस। तो डिग्री में पूछ लिया है आपसे कोण, ठीक है, डिग्री में ही आप बताएंगे। अब इसको आप क्या दिया हुआ है वो लिखेंगे। सबसे पहले त्रिज्या दी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या है। फिर उसके बाद चाप दी हुई है, चाप को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 22 सेंटीमीटर दी है। फिर उसके बाद क्या निकालना है आपको, कोण निकालना है आपको। तो क्या लिख सकते हैं, कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये लिख सकते हैं। अब बच्चों यही फॉर्मूला इस्तेमाल करके हम क्या निकाल लेंगे, कोण निकालना है हमें। क्या निकालना है, कोण यानी थीटा हम निकालेंगे। तो ठीक है, आगे इस क्वेश्चन को फर्दर हम सॉल्व करते हैं। थीटा
किसके बराबर होता है? कोण चाप बटे त्रिज्या। तो मैंने सबके सिंबल्स लिख दिए यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, L दिया हुआ है, कितना दिया है? 22, तो L की जगह हम 22 लिख देंगे। और R कितना दिया है यहाँ पे? 100, तो हम 100 लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्व करके ये देखिए 11 आ गया, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से इसको भाग करेंगे तो ये 50 आ गया। ये 11/50 इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 11/50। किस में आ गया ये हमेशा रेडियन में मिलता है। इस फॉर्मूले से आपको पता है कि ये रेडियन में होता है, या फिर यहाँ पे हम थीटा यूज करेंगे तो भी रेडियन में ही यूज करेंगे। ये स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था। अब हमें थीटा किस में चाहिए? कौन से माप में पूछा है? यहाँ पे डिग्री माप में पूछा गया है, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री माप में। तो डिग्री माप में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला आता है। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं आप डिग्री माप में बदलने के लिए। 180/पाई इंटू जो रेडियन में दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। 180/पाई इंटू 180/पाई इंटू 11/50 दिया है यहाँ पे, तो 11/50 इसको हम लिख सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? पहले पाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए पाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी बोली गई है? 22/7 का प्रयोग कीजिए आप। तो बिल्कुल 22/7 का प्रयोग करेंगे हम। 180 एज इट इज लिख देंगे। 180/22/7 पाई की जगह हमने लिख दिया, और ये 11/50 हो गया। फर्दर इसको करेंगे तो ये 180 और 22 यहाँ रह जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, इंटू 11 है बटे 50 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 आ गया। और ये 0 से 0 यहाँ पे कट जाएगा और 2 से इसको काटेंगे तो 9 आ गया। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा? 9 सते 63, 63/5, 63/5 डिग्री। अब इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि देखते हैं कि कितना पूरा आया है डिग्री में, होल कितना आया है। तो इसको आप फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, मिश्रित भिन्न में आप इसको बदलेंगे। तो बताइए 63/5 को आप मिश्रित भिन्न में कैसे कर सकते हैं? 12 पंजे 60 होता है, तो 12 तो पूरा का पूरा आ गया, कितना बच जाएगा यहाँ पे? 3/5 आ जाएगा। बिल्कुल बच्चों सिंपल है। हमने क्या किया है यहाँ पे, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। 63/5, तो 5 एकम 5, 1 बच गया, 3 उतार लिया, 5 दूनी 10 और यहाँ पे 3 बच गया। तो आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में उम्मीद है कन्वर्ट करना आता होगा। अब इसको आगे हम करेंगे फर्दर सोल्व। तो 12 डिग्री हो गया, ये पूरा है कि 12 डिग्री पूरा है, लेकिन 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है। 3/5 डिग्री है, तो ये फ्रैक्शन में है, इसीलिए हम इसको क्या कर लेंगे, इसको मिनट में बदल लेंगे। तो 12 डिग्री और 3/5 इंटू 60 कर देंगे, ये क्या आ जाएगा? मिनट आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू 12 आ गया, और ये 12 डिग्री और 12 दिए 36 मिनट। 12 डिग्री 36 मिनट कोण हो गया, ये आपका डिग्री में आ जाता है। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे बोला गया है, क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने, क्या बोला गया है? एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है कि एक
जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये आपको बताना है। थोड़ा सा ये डिफरेंट होने वाला है क्वेश्चन, इसीलिए आप ध्यान पूर्वक करिएगा इसको। तो जो दिया है पहले हम उसको नोट डाउन करेंगे। क्या दिया है? यहाँ पे एक सर्कल की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है, तो हम वृत्त यहाँ पे बना के देखते हैं। और क्या बोला गया है? वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है। तो बच्चों व्यास क्या हो गया यहाँ पे? व्यास किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? डायामीटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो व्यास दिया है, यानी डी दिया है, डायामीटर कितना है? 40 सेंटीमीटर। सबको पता है डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है? ये इसका व्यास हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यानी रेडियस कितना हो जाएगा? तो डायमीटर का आधा होता है, व्यास का आधा होता है रेडियस, त्रिज्या। तो ये 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए त्रिज्या। उसके बाद और क्या दिया है? और यहाँ पे हमें जीवा दी है। तो जीवा कितनी दी है यहाँ पे? जीवा यानी कोड इसको हम बोलते हैं। तो ये भी 20 सेंटीमीटर दी है। तो आपको बताना क्या है कि एक 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपने इस तरह के क्वेश्चन पिछली क्लास में भी किए होंगे। हम यहाँ पे एक सेंटर बना देते हैं और ये क्या हो गए? ये इसके रेडियस हो गए, ठीक है। और यहां से हमने एक जीवा बना दी, ये कोड हो गई। अब इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने अगर इसको ए ओ बी नाम दे दिया, ए ओ बी यहाँ पे मैंने नाम दे दिया है। तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि ए ओ कितना है, ओ बी कितना है और ए बी कितना है। तो देखिए ये रेडियस है, ये 20 सेंटीमीटर है, पता है आपको। ये भी रेडियस है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी पता है आपको। और ये कितना है? ये भी 20 सेंटीमीटर। भाई ये कोड है लेकिन 20 सेंटीमीटर की है ये। अब क्या करना है हमें? हमें निकालना क्या है? फिर से देख लेते हैं एक बारी। तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटे चाप की लंबाई मतलब ये लंबाई हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ये छोटा चाप हो गया, एल ये हो गया, इसकी लंबाई हमें बतानी है। कैसे बताएंगे एल की लंबाई, छोटे चाप की लंबाई? अब उसके लिए हमें ये थीटा पता होना चाहिए। भाई थीटा पता होना चाहिए ना, क्योंकि देखिए आर त्रिज्या तो हमारे पास है, हमें पता है। दूसरा क्या चाहिए होता है? थीटा चाहिए होता है। कौन चाहिए होता है? तभी तो हम चाप की लंबाई बता सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। यही तो होता है फॉर्मूला, अभी तक यही तो करते आए हैं। भाई हमारे पास चाप है, चाप हमें निकालनी है और त्रिज्या है हमारे पास, तो कोण का और पता लग जाए तो बात बन जाएगी। अब कोण का कैसे पता लगेगा? तो यहां से हम चेक कर सकते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है ये मुझे बताइए आप। ये किस तरह का त्रिभुज है? तो यहाँ पे देखने से मुझे पता लगता है कि ये समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में तो आप सबको पता होगा। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, सेम होती हैं। तो देख सकते हैं आप, इसकी 20-20 सेंटीमीटर हैं तीनों भुजाएं, इसीलिए इसको मैंने समबाहु त्रिभुज कहा है। लेकिन समबाहु त्रिभुज की एक और खासियत होती है, जो इसके तीनों कोण होते हैं, तीनों कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। तो ये इसमें खास बात है। तो यहां से हमें कोण मिल जाता है, कोण प्राप्त होता है थीटा। कितना मिलता है कोण? कोण मिलता है भाई 60 डिग्री का, ठीक है। अब कोण हमें मिल गया तो हम फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे। देखिए अगर यहाँ पे आपने फॉर्मूला देखा है, कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या। चाप निकालनी है तो कोण गुणा त्रिज्या हो जाएगा।
चाप आपको निकालनी है तो आप कोण गुणा त्रिज्या कर सकते हैं। भाई फॉर्मूला तो हमारे पास है, हमें जो निकालना है वही तो रखेंगे एक तरफ। इसके बाद L इज इक्वल टू थीटा इंटू आर आप कर सकते हैं। थीटा आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है, थीटा यहाँ पे गिवन है। लेकिन बच्चों एक चीज आप ध्यान रखें, थीटा हमने यहाँ पे 60 डिग्री है, डिग्री में है ना, ये किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे, किसमें, रेडियन में यहाँ पे बदलना होगा। तो रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, हमें तो आता है। तो कैसे करेंगे, रेडियन इज इक्वल टू क्या कर देते हैं इसको, पाई बटे 180 से जो डिग्री में दिया है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई बटे 180, और यहाँ पे डिग्री कितना दिया है आपको 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा, 6 × 18, ये आ गया पाई बटे 3 रेडियन। अब थीटा हमारे पास रेडियन में आ गया है बच्चों, तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू। तो वैल्यू रख के देखते हैं, यहाँ पे थीटा की जगह क्या रखनी है, पाई बटे 3। उसके बाद आर कितना है, आर आपको 20 है दिया हुआ है। तो अब थीटा है आर है, दोनों की वैल्यू हमने रखी, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आप लिख देंगे इसका। तो देखिए कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 से 20 को आप कैंसिल आउट करेंगे तो नहीं होगा, तो आप लिख सकते हैं पाई 20 पाई लिख देंगे आप, ऊपर तो कितना हो जाएगा 20 इंटू पाई कितना होता है 20 पाई, और बटे 3, 20 पाई बटे 3, ये क्या आ गया, ये L आ गया। तो L यानी चाप, क्या पूछा गया था, कौन सी चाप आपसे यहाँ पे पूछी गई है। फिर से हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, यहाँ पे पूछा गया है कि इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आप लिखेंगे कि छोटे चाप की लंबाई यहाँ पे आ गई है, कितनी आई है छोटे चाप की लंबाई, ये 22 पाई बटे 3 सेंटीमीटर। तो ये छोटे चाप की लंबाई आ चुकी है। तो बच्चों आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं उम्मीद है आप सबको वो समझ में आए होंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।